वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपुण्य दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञानपुण्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके लिए लेकर आए 70 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। तो दोस्तों दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से ली गई है। दोस्तों डिक्टेशन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए डिक्टेशन से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। नेपाली संसद के निचले सदन ने जिस तरह उस विवादित मानचित्र को मंजूरी दे दी जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का बताया गया है, उससे यही प्रकट होता है कि वहाँ की सरकार भारत से बैर बढ़ाने पर आमादा है। चूँकि नेपाल की सरकार इस मामले में हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई है, इसलिए वहाँ के विपक्षी दल भी निर्भीक ढंग से विचार करने के बजाय सत्ताधारी दल से आगे निकलने की होड़ से ग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते अंदेशा इस बात का है कि नेपाल की जनता के बीच भारत विरोधी भावनाएं भड़काने का काम जोर पकड़ सकता है। बीते दिनों नेपाली सुरक्षा बल ने बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगती सीमा पर जिस तरह भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, वह माहौल बिगाड़ने की हरकत के अलावा और कुछ नहीं। नेपाल की मौजूदा सरकार के रुख से यह साफ है कि वह इस बात को महत्व देने को तैयार नहीं कि दोनों देशों के सांस्कृतिक सामाजिक संबंध सदियों पुराने हैं। इन्हीं घनिष्ठ संबंधों के चलते दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के यहाँ विशेष सुविधाएं हासिल हैं। हम पर कुठाराघात ठीक नहीं। हालांकि भारत इस कोशिश में है कि नेपाल ने जो विवाद खड़ा किया है उसे बातचीत से सुलझा लिया जाए, लेकिन यह तो तभी संभव होगा जब वहाँ की सरकार इसके लिए इच्छुक होगी। वह तो ऐसे व्यवहार कर रही है कि जैसे भारत ने सचमुच उसके किसी भूभाग पर कब्जा कर लिया है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस बेजा व्यवहार के पीछे चीन का हाथ है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने कम्युनिस्ट चीनी सत्ता के इशारे पर भारत के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोल दिया है, उससे यही साबित होता है कि वह चीन की गोद में बैठने को तैयार है।
विराम नेपाली प्रधानमंत्री किस तरह भारत विरोध को हवा दे रहे हैं। इसका एक उदाहरण है उनका यह बेतुका बयान कि वुहान से आए कोरोना वायरस से कहीं घातक है भारत से आया कोरोना वायरस। विराम भारतीय क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताने का उनका दावा भी हास्यास्पद है। विराम इस क्षेत्र में जब भारत ने चीन की सीमा तक सड़क बना ली तब उन्हें यह याद आया कि यह इलाका तो नेपाल का है। विराम आखिर जब इस सड़क को बनाने की घोषणा हुई और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब नेपाल सरकार कहाँ थी। क्योंकि नेपाल सरकार न केवल बेबुनियाद दावा कर रही है बल्कि चीन की सह पर भारत से संबंध बिगाड़ने पर भी तुली है। इसलिए भारतीय नेतृत्व को संयम बरतने के साथ ही सतर्कता का भी परिचय देना होगा। विराम। धन्यवाद।